नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, जया के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ करेंगे हम। महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे पास है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर। और अब आज वो दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही स्पष्ट किया था कि ऐसा हो सकता है। कल ही हमने यह खबर दिखाई थी कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, शिंदे गुट की शिवसेना में वो शामिल हो सकते हैं। और कल हमने खबर दिखाई, आज सुबह हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी की। 55 साल का संबंध रहा उनका और उनके परिवार का, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। सभी लोगों को, सभी नेताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया है, कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया है और कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों की समाप्ति की घोषणा की है इस सोशल मीडिया पोस्ट में। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर, बड़ी राजनीतिक खबर पर अपडेट देने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इस राजनीतिक खबर के तमाम मायने वो हमें बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल अवधेश, कांग्रेस के लिए माफ करिए राजेंद्र, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। एक तरफ जहां इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, उससे ठीक पहले मिलिंद देवड़ा जो न सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता थे मुंबई में, बल्कि राहुल गांधी के एक जमाने में दोस्त माने जाते थे। देवड़ा परिवार, गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता था। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब बड़ी खबर यह है कि 2 बजे, आज ही 2 बजे वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे वो मुंबई में जो मुख्यमंत्री आवास है, जिसे वर्षा बंगला के तौर पर जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और 2 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें शिवसेना शिंदे पार्टी में शामिल करवाएंगे। और कुल मिलाकर के ये जो डेवलपमेंट है उसके पीछे है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन, जिसमें कि दक्षिण मुंबई सीट, जहां से कि 2004 और 2009 में मिलिंद देवड़ा जीते थे और 2014 और 2019 में वो हारे थे। तो फिलहाल दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत सांसद हैं, जो उद्धव गुट के नेता हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में इस बार दक्षिण मुंबई सीट एक बार फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ही लड़ने जा रहा है। और ऐसे में मिलिंद देवड़ा के सामने कोई और पॉलिटिकल चॉइस नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा से भी नाराज थे। पिछले दिनों में कांग्रेस मुंबई में, महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। मिलिंद देवड़ा को उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन तब महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा और इसके बाद से ही मिलिंद देवड़ा जो है वो पार्टी की गतिविधियों से एक तरीके से कटे हुए थे। हालांकि हाल में ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सह कोषाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्त किया था। अजय माकन कोषाध्यक्ष हैं, उनके नीचे 2 सह कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें एक मिलिंद देवड़ा भी थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मिलिंद देवड़ा को अब जो नई परिस्थिति है महाराष्ट्र में, जबकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठबंधन हो गया है, ऐसे में मिलिंद देवड़ा को साफ लग रहा था कि अब उनके सामने कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है इस गठबंधन में, क्योंकि उनकी सीट तो उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ने जा रही है। इसके बाद से ही वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे दोनों के संपर्क में आए और कुल मिलाकर के बात फाइनल होने के बाद ही अब आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अपने राजनीतिक भविष्य के मद्देनजर, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लड़ने के मद्देनजर, वो आज दोपहर 2 बजे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। और चूंकि मिलिंद देवड़ा का कद बहुत बड़ा है, वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। अब से कुछ देर में मिलिंद देवड़ा अपने घर से निकलेंगे, वो पहले सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे और इसके बाद बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी पहुंचेंगे और वहां से फिर वो पहुंचेंगे वर्षा बंगला, जो सीएम आवास है महाराष्ट्र का, और वहां एकनाथ शिंदे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे। और अब निश्चित तौर पर इससे साफ होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई सीट से अब मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी अपनी पेश करेंगे। उनका मुकाबला उन्हीं अरविंद सावंत से होगा जिन्होंने उन्हें 2014 और 2019 में हराया था। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। देखिए, आखिरी में राजेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सियासी जनाधार के लिहाज से कहें तो ऐसा कोई, मिलिंद देवड़ा का कोई ऐसा सियासी जनाधार नहीं है, लेकिन
जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होती है उस लिहाज से बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, क्योंकि देवड़ा परिवार गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। और मिलिंद देवड़ा के बारे में तो राजनीतिक संकेत और राजनीतिक जो अर्थ होते हैं वो बड़े होते हैं, उसका जो राजनीतिक संदेश होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए ये इस्तीफा और इसके बाद का राजनीतिक घटनाक्रम जैनेंद्र महत्वपूर्ण हो चला है। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से दी गई तमाम जानकारियों के लिए। 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात चुनावी हलचल की, जिसने सर्द मौसम में भी सियासत का पारा चढ़ाया हुआ है। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह 11 बजे इंफाल पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल की यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च तक 15 राज्यों की 110 जिलों से गुजरेगी न्याय यात्रा। यात्रा में जनता से होगा सीधा संवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा पिछले 10 सालों में जो भी अन्याय हुआ उसके जवाब में निकाली जा रही न्याय यात्रा ये पार्टी की वैचारिक यात्रा है। एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी। शिंदे की शिवसेना में जाएंगे मिलिंद। कांग्रेस गठबंधन कमेटी और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक हुई। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर बैठक में सीटों पर चर्चा हुई। जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने बैठक को बताया सकारात्मक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। राम मंदिर पर बयानबाजी न करने की प्रवक्ताओं को हिदायत। कहा, राम में हमारी आस्था, लेकिन इवेंट बीजेपी का। चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस में खींचतान जारी है। चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस ने मेयर चुनाव में उतारे प्रत्याशी। 18 जनवरी को होने हैं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव। 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव पर अमित शाह पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। बूथ स्तर पर तैयार होगा नेटवर्क। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात विपक्षी एकता की, जो नीतीश के संयोजक पद से इनकार के बाद तार-तार नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की वजह से उलझा संयोजक का मामला। राहुल गांधी बोले नीतीश के नाम पर ममता राजी नहीं। नीतीश के इनकार पर जेडीयू की सफाई। पार्टी महासचिव केसी त्यागी का बयान, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। संयोजक से बड़ा निर्माता का पद, इसलिए संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान, संयोजक पद पर इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, न ही गठबंधन में नीतीश नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद होगा नेता का चुनाव। आज आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बयान, इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाम पर किसी ने समर्थन नहीं किया, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया संयोजक। नीतीश ने इनकार कर बचाई लाज। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। बातचीत के बाद दिल्ली, गुजरात और गोवा में गठबंधन लगभग तय है। पंजाब में अभी भी सस्पेंस बरकरार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश को इंडिया गठबंधन में संयोजक न बनाए जाने पर तंज कसा। कहा, नीतीश कुमार ही बताएंगे कि वे आगे क्या करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा लालू ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाकर एनडीए से अलग कराया था। इंडिया गठबंधन की होगी हार। और 9 सेकंड न्यूज में सियासत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अहमदाबाद, गांधीनगर में पतंग महोत्सव में होंगे शामिल। हैदराबाद में कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। आगामी चुनाव पर चर्चा। कर्नाटक में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का विवादित बयान, कहा बाबरी मस्जिद जैसा होगा भटकल मस्जिद का हाल। भटकल मस्जिद की भी विध्वंस की गारंटी है, मंदिर की जगह बनी है मस्जिद। मुंबई में एसपी के सम्मेलन में शिवपाल यादव का बयान, कहा
बीजेपी ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है। इनका मकसद वोट डालो और राज करो। संस्थाओं को बेच रही है सरकार। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर चढ़ाई गई पीएम मोदी की भेजी गई चादर। पीएम मोदी के चादर भेजे जाने को लेकर मुसलमान काफी उत्साहित। जायरीनों ने पीएम की तारीफ की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर संबोधित किया। कहा बिहार में 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य पार करेंगे। योग्यता के अनुसार युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, पहले गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था, अब नियुक्ति पत्र के लिए जाना जाएगा। कहा युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा। और 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरों पर अब एक नजर। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शंकराचार्यों के बीच कोई मतभेद नहीं, मतभेद की खबरों का खंडन किया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान, तय मुहूर्त के मुताबिक होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाराणसी से आएंगे पंडित। अयोध्या पहुंचा 500 किलो का विशाल नगाड़ा, नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई। गुजरात से विशेष रथ के जरिए अयोध्या लाया गया। आगरा में तैयार हो रही विश्व की सबसे बड़ी रामायण। स्टील से तैयार हो रही रामायण का वजन 3000 किलो। पन्ने पलटने के लिए होगा मोटर का इस्तेमाल। एक पन्ने का वजन करीब 100 किलो। राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर आज होगी राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा करोल बाग से करेंगे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। 22 जनवरी तक मंदिरों और तीर्थ स्थलों में चलेगा स्वच्छता अभियान। अयोध्या में लाखों दिए जलाकर बनाई गई भगवान श्री राम की आकृति। साकेत विश्वविद्यालय में दियों की रोशनी में नजर आए श्री राम और राम जन्मभूमि मंदिर। श्री राम लिखने के लिए इस्तेमाल हुए करीब 14 लाख दिए। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर में मकर संक्रांति मेले का शुभारंभ करने के बाद पहुंचेंगे अयोध्या। बेंगलुरु के कलाकार ने श्री राम के नाम की बनाई रंगोली। मॉल के अंदर बनाई गई 3D रंगोली। रंगोली में 49 रंगों का इस्तेमाल हुआ। बनाने में लगा 36 घंटे का वक्त। असम के सीएम का राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर प्रहार। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, राम मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने किए कई षड्यंत्र, मंदिर निर्माण में डाली रुकावट। 20 दिनों की यात्रा के बाद अयोध्या पहुंचे राम भक्त। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तय किया सैकड़ों मील का सफर। अयोध्या पहुंचते ही लगाया जय श्री राम का नारा। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 500 साल के बाद अयोध्या के साथ इंसाफ हुआ। हिंदुस्तान की संस्कृति को कुचलने का प्रयास हुआ था। कानपुर से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकला एक युवक अपने 3 साथियों के साथ अयोध्या की यात्रा पर रवाना होने से पहले लोगों ने शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली में वितरित किए दिए। चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में अक्षत नाद दिए वितरित किए गए। अयोध्या के लिए न्योता दिया गया। अयोध्या में नजर आ रहे राम भक्ति के रंग। एक शख्स ने अपनी पीठ पर बनवाया श्री राम का टैटू। अयोध्या की गलियों में चर्चा का विषय बना ये व्यक्ति। मुंबई के मुस्लिम परिवार की राम भक्ति देखने को मिली। राम मंदिर की आकृति और पीएम मोदी के नाम के बनाए सिक्के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल विशेष अतिथियों को भेंट किए जाएंगे। अयोध्या में हर तरफ नजर आ रहे राम भक्ति के रंग। बड़ी छावनी में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर करवाया गया आयोजन। एबीपी न्यूज पर बोले अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार, राम मंदिर में दर्शन की बढ़ेगी टाइमिंग। प्रशासन ने की मंदिर ट्रस्ट से बातचीत। अभी सुबह 7 से 12 और 2 से 7 है दर्शन का समय। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर त्रिपुरा के अगरतला में तैयारियां। स्वामी विवेकानंद मैदान में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोग। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर संघ की बैठक। त्रिपुरा के अगरतला में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मंथन किया। 22 जनवरी के अयोध्या कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हमले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। मामले में 12 आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी। 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत, 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी।
गंगा सागर जा रहे साधुओं की पिटाई पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा पुलिस ने की थी साधुओं की पिटाई, सिर्फ भाषा की वजह से घटी घटना, साधुओं को पुलिस ने बचाया। यूपी के रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को जान से मारने की धमकी मिले। ईमेल के जरिए लगातार दी जा रही हैं धमकियां। पिछले 4 महीने में मिले 3 बार धमकी भरे ईमेल। पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। झारखंड के दुमका में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का खुलासा। पुलिस कांस्टेबल ने अपने बेटे के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया। दर्जनों युवकों से ठगे 70 लाख रुपए। नहर से बरामद हुआ दिव्या पाहुजा का शव। फतेहाबाद की टोहाना नहर में मिली लाश। वारदात के 11 दिन के बाद पुलिस ने बरामद किया है शव। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में हत्या हुई। बिहार के आरा में 500 रुपए के लिए हुए हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी का मृतक के साथ पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर में एक शख्स ने खुद को लगाई आग। इलाज के दौरान शख्स की मौत। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की। घटना के बाद से आरोपी पत्नी फरार। पुलिस कर रही है तलाश। बेंगलुरु में टर्फ क्लब पर छापेमारी। मौके से 3 करोड़ 47 लाख रुपए नकदी जब्त। अवैध सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। न्यू मुंबई में बिल्डर का शव उसके कार्यालय में बरामद किया गया। शरीर पर मिले गोली के निशान। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है दर्ज। बिहार के नवादा में फायरिंग से हड़कंप। वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलियां चली। 3 लोग जख्मी। पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची को बेरहमी से मार दिया गया। 23 दिन पहले लापता हो गई थी एक 1.5 साल की बच्ची। और 9 सेकंड न्यूज में अब देश के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबरें। ईरान के 2 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों की होगी चर्चा। नागपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशवरा किए बिना तय नहीं होता। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला। पूर्व सैनिकों के सम्मान में आज मनाया जाएगा 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। कानपुर में राजनाथ सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का 92 साल की उम्र में निधन। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि। दिग्गज शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। कहा महान गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के निधन से मन दुखी। महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में एक इमारत में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू किया। यूपी के नोएडा में सेक्टर 11 में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं। गुजरात के वलसाड़ में एक पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। आग से नुकसान का आकलन करने में जुटा मैनेजमेंट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसी एक्टिव। रोहिणी के एक मॉल में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लवारिस बैग की सूचना पर पुलिस ने एक संदिग्ध को घेरा। मुंबई के आसमान में एयरफोर्स का एयर शो। सारंग सूर्य किरण टीम के दिखे हैरतअंगेज करतब। मुंबई के मरीन ड्राइव पर एयर शो ने लोगों को आकर्षित किया। तेलंगाना के रंगा रेड्डी में तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तमिलनाडु में ट्रिची चेन्नई हाईवे पर यातायात की आवाजाही बंद। रेलवे का ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो जाने से हाईवे बंद किया गया। चेन्नई जाने के लिए रूट में बदलाव। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी विशेषज्ञों को बुलाकर किया गया साइट का निरीक्षण। कलेक्टर ने कहा विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर शुरू होगा पुल की मरम्मत का काम। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा। एनडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाला। चेन्नई में पोंगल पर्व के चलते भीड़ बढ़ जाने की वजह से जाम की समस्या। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का लगा लंबा जाम। घंटों लोग रहे परेशान। पोंगल पर्व को लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पर सजावट की गई। एयरपोर्ट
को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। आप देखते ही बन रही थी हवाई अड्डे की रौनक। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम, तापमान और गिरने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे पहुंचे बेघर और राहगीर। सर्दी के सितम से आम आदमी बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, अलाव के सहारे सर्दी दूर करने की कोशिश। अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आया घना कोहरा, सर्दी के साथ अब कोहरे ने मुश्किल बढ़ाई। बीती रात कोहरे की वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में बहुत परेशानी हुई। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। दिल्ली का न्यूनतम तापमान पहुंचा 3 से 4 डिग्री। पिछले हफ्ते भर से कोल्ड डे के हालात, गर्म कपड़ों में भी बात नहीं बन रही। आग के सहारे सर्दी दूर कर रहे लोग। गाजियाबाद में भी कड़ाके की ठंड, सर्दी के सितम के आगे आम आदमी बेबस। शीतलहर चलने की वजह से घरों से निकलना लोगों का मुश्किल। घने कोहरे की चादर में लिपटी मथुरा नगरी। बीती रात आया जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी घटने से वाहन चालकों को परेशानी, तो शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में इस बार पड़ रही सूखी ठंड, राज्य के मुख्य हिल स्टेशन पर भी बेहद कम बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में भी सामान्य से कम बर्फबारी। अभी हफ्ते भर तक शुष्क बना रहेगा मौसम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।